क्लाउड ब्रस्ट से चकवाल और गिरदनवाब में 449 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में नए रिकॉर्ड कायम। मुतादिद नशीबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल, इमरजेंसी नाफिज। धराबी और पखारी कलां के मकाम पर छोटे डैम का बंद टूट गया। ललिया नदी में 449, बेहाली जेरी में 429 और चौसैदा शाम में 363 मिलीमीटर बारिश हुई। चकवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। तारीखी कटास राज मंदिर में भी पानी भर गया। झेलम और चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों से 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रैली में बहने वाले 5 पुलिस एहलकारों को बचा लिया गया, एक ताहाल लापता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में गवाल मंडी और कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद हुई। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नालालई के गिर्द खतरे के सायरन बजा दिए के नशीबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रेले गलियों से गाड़ियां बहा कर ले गए। दरियाए सावा में तुगयानी करीबी आबादियां पानी में डूब गईं। शाहपुर और रावलपिंडी को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात के पेश नजर रावलपिंडी में 1 रोज की छुट्टी। एक और क्लाउड ब्रस्ट का खदशा है, अभी से तैयारी करना होगी। तमाम इदारे मिलकर मुस्तकबिल की बेहतर हिकमत अमली बनाएं। बारिशों से जानी और माली नुकसान पर बहुत अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि क्लाउड ब्रस्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। शदीद बारिशों में सूबे और NTA में बेहतरीन काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर है। वज़ीर आज़म की नेशनल एमरजेंसी सेंटर आमद बारिशों और उनके असरात से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। चेयरमैन NDMA ने बताया कि इस साल बारिश 30 से 40% ज्यादा हुई। दरियाए सवात में डूबने वाले आखिरी फर्द की लाश भी मिल गई। फिजागढ़ बाईपास के करीब डूबने वाले बच्चे अब्दुल्ला की लाश गालीगे के मकाम से बरामद। लवाहिकीन ने बच्चे की शनाख्त कर दी। लाश डस्का रवाना। 27 जून को 13 अफराद दरियाए सवात में डूब गए थे। वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई चेयरमैन वजारत सनत व पैदावार की सेक्रेटरी कन्वेयर होंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से बचाव के लिए तदाबीर बताएंगी। दूसरी जानिब चीनी की एक्स मिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ने का फैसला। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन में मुआहदा तय किया गया। मुआहदे के मुताबिक चीनी की 1 मिल कीमत रवा माह के लिए 165 रुपये होगी। आइंदा 3 माह के दौरान इसे बढ़ाकर 171 रुपये कर दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के दौरे का कोई शेड्यूल नहीं है। व्हाइट हाउस ने अफवाहों की वाज़ेह तरतीब कर दी। इतलात सामने आई थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के तर्जुमान शफकत अली का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक इल्म नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुस्लिम लीग नून ने JUI के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। JUI को एक इजाफी मखसूस अक़लियती नशस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की मखसूस नशस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ। टॉस में ANP के शाहिदा वहीद कामयाब करार। मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का एलामिया जल्द जारी होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हल्फ लेने के लिए बुलाया गया। हल्फ उठाने के बाद असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने सेनेट इंतखाब पर इतफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से फार्मूला तय पा गया है। अपोजिशन को 5 सीटें और हुकूमत को 6 सीटें मिलेंगी।
हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब के मुअत्तल 26 अरकान को बहाल करने का ऐलान। तमाम 26 अपोजिशन अरकान सेनेट इंतखाबात के दौरान वोट का हक भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मुज़ाकराती कमेटी का नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक। फैसला किया गया कि अखलाकियात कमेटी के फैसले हतमी होंगे। मुश्तबा शुजा रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इत्तफाक हुआ है कि वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान कोई एहतजाज नहीं होगा। अपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान भी ऐवान में नारेबाजी नहीं होगी। मुअत्तल अरकान की बहाली स्पीकर करेंगे। अपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर ने कहा कि एहतजाज अपोजिशन का हक, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। गाली गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे किसी ने मुआफ़ी का नहीं कहा, ना हमने मुआफ़ी मांगी। अगर हुकूमत बहाल करेगी तो ठीक, वरना बाहर असेंबली लगा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरे अफगानिस्तान। अहम मुलाकातें। इसहाक डार और अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंदा में भी मुलाकात। अमन सलामती, तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अफगान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार की अफगानी वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात हुई। इलाकाई ममालिक को दरपेश खतरात के खात्मे की अहमियत का अदा किया गया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत से मुल्की प्रोजेक्ट के तहत उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान को बरास्ता अफगानिस्तान रेलवे के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। गजा के मसीही भी सिहोनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयों का निशाना बन गए। इसराइली फौज ने गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर हमला कर दिया। 2 अफराद हलाक। पादरी फादर गैब्रिएल रोमानेली समेत मुतादिद अफराद जख्मी। जख्मियों में एक मासूर बच्चा, 2 खवातीन और एक बुजुर्ग शहरी शामिल। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। पोप ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। चर्च पर हमले के हवाले से ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जा मेलोनिया का वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कोई भी फौजी कार्रवाई ऐसे इक़दामात का जवाज़ नहीं बन सकती। शाम में दोरोज कबाइल के अरब बद्दुओं के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयाँ। जनूबी सूबे सवीदा में दर्जनों बद्दू शहरियों को हलाक कर दिया। यरगमाल बनाकर बच्चों और औरतों को भी हलाक किया। शहबा बस्ती में दोरोज मुसल्ला गिरोह ने हज़ारों से ज़ायद बद्दू शहरी यरगमाली बना ले। शामी सदर अहमद अल शरा की हुकूमती अफवाज इलाके से पसपा हो चुकी है। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के मनचंद्रा को शिकस्त दी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और भारत के बरजेश दमानी के दरमियान फाइनल आज खेला जाएगा।